चलो देखो, कह रहा है कि यदि एक रेखा एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ 60 अंश 120 अंश और 90 अंश का कोण बनाती है। एक कितने डिग्री का कोण बना रही, मान लो किसी भी एक रेखा है, ये मान लो पी रेखा, इसके साथ एक्स कितने डिग्री का कोण बना रहा, 60, वाई 90 और जेड 120 बना रहा भैया वाई, और जेड वाला जोड़ो 90, ठीक, 90 अंश का कोण बनाती है। तो इसका दिक् कोसाइन ज्ञात करें। कल याद करिए दिक् कोसाइन बता दिए थे। दिक् कोसाइन बिल्कुल से सिंपल है, L बराबर कास अल्फा, M बराबर कॉस बीटा और N बराबर कास गामा, ठीक। अल्फा का वैल्यू दिया है, एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, 30, कास 30 अंश का मान बताओ, हाँ 60 है, हाँ कास 60 अंश 1/2, बीटा का वैल्यू देखो, वाई अक्ष के साथ बना कोण बीटा, तो कास 120, कास 120। अब आपको ज़रूरत है जो चतुर्थांश पढ़ाए थे, कास 90 प्लस 30, 9 3 90 प्लस 30। अब बताओ 90 प्लस 30 किस चतुर्थांश में, दूसरे में, किस में, दूसरे में। अब दूसरे में बताओ कास कौन कौन ऋणात्मक होता है, साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब, तो ये क्या हो जाएगा ऋण, और कास बदलेगा, 90 वाला बदलता भी है, तो किस में बदलेगा, साइन 30, और साइन 30 का मान हाँ 1/2, तो यहाँ -1/2, ठीक। अगला एक और है कास गामा, कास गामा का मतलब कितना 90, और कास 90 का मान 0, 90 का मान 0, तो यही आ जाएगा 1/2 -1/2 और 0, ठीक, 1/2 -1/2 और 0। देख लो उत्तर मिला लो, ठीक। अगला देखिए, कह रहा है भैया कि यदि एक रेखा के दिक् अनुपात -12, 6 और -9 हो तो दिक् कोसाइन क्या है। अगर मोहित याद हो कल, तो दो रेखाएं अगर दी रहती थी तो ऐसे करते थे, x2 - x1 i, y2 - y1 j और z2 - z1 z2 - z1 क्या के। और इसकी तुलना अगर आप किए थे तो ai प्लस b j और प्लस c के। ये बताओ, इसी को कल देखो अलग से, इसको और इसको अलग से लिखे थे दिक् अनुपात। क्या लिखे थे, x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1, ये कहलाता है दिक्। तुलना करो तो a भी दिक् अनुपात हो जाएगा क्या, इससे तुलना करो, b भी दिक् अनुपात हो जाएगा क्या, और c भी दिक् अनुपात हो जाएगा क्या। यानी दिया जो मान है, पांचवा कौन सा क्वेश्चन है, पांचवा मान क्या दिया है, a बराबर दिया है, दिक् अनुपात दिया है, यानी क्या क्या दिया है, a दिया है, b दिया है, और तो a बराबर बताओ क्या दिया है, -12, b बराबर 6 और c बराबर -9। अब याद करो l चाहिए, l दो तरीके से निकाल सकते हो, एक कास अल्फा से और एक a/r से। याद करो, और r का मतलब क्या था, अंडर रूट में a² + b² प्लस, याद है, और यल को ही क्या कहते हो, दिक् कोज्या। क्या कहते हो, दिक् कोज्या या दिक् कोसाइन। कोसाइन पूरा फुल फॉर्म है और कोज्या मतलब कास। तो ये ए मतलब कितना, -12 और इसको निकाल लो, 12 ब्रह्म में 144 प्लस 36 प्लस 9 9 बताओ क्या आ जाएगा, 6 1 7 7 4 11 8 3 11 4 15 और 1 16, सही है ना, 6 1 हाँ 16 का ही 6 और 1 2, देख लो जोड़ दिए, गलत जोड़ तो नहीं दिए, 6 1 7, हाँ सही है ना। कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 100 261, ये आ गया। ऐसे m का मान बता दो, b 6/अंडर रूट में, और ऐसे ही n बराबर -9/अंडर रूट में 261। बताओ कहीं दिक्कत हो तो बोलो, l भी पता चल गया, m भी पता चल गया और n भी। क्लियर, उतार लो, मिला लो उत्तर अपना।
चलो इसके बाद वाला देखो, ये अगला छठवां है, 6 नंबर। 6 नंबर में देखिए बिंदु दिया है -1, 3 और -7 ना रितु, और इधर 4, हाँ 3 4 6, 3 4 और 6। देखो मोहित अगर तुलना करो इसमें क्या पता है, x1 y1 और z1, और इधर x2 y2 और बताओ क्या करोगे, x2 माइनस तो हो जाएगा यही a, तो a बराबर हो जाएगा क्या, x2 माइनस x1, 3 और 1, और b बराबर 4 माइनस 3 1, और c बराबर 6 प्लस 7 13। बताओ a b c पता चल गया। अब दिक् कोसाइन क्या होता है, L बराबर a बटे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बताओ a माने 4 और 13 13 में 169, 4 चौक 16, 169 और 16, 169 16 और 1 1 क्या 1, 9 6 15 1 16, 146 186 हो सकता है 186 कॉमन आ जाए, 186 में कुछ, 186 में 2 का भाग 2, 2 9 18, 2 तिहाई 6, 93 नहीं आएगा, छोड़ो 186। अब ऐसे ही m बराबर b का मतलब कितना है 1, 1 बटे 100। ऐसे ही n बराबर कितना 13 बटे 100। बोलो कहीं दिक्कत है क्या, ये क्या आया दिक् कोसाइन, और ये क्या आ गया दिक् अनुपात। दिक् अनुपात माने x2 माइनस x1 को दिक् अनुपात कहते हैं, y2 माइनस y1 को दिक् अनुपात, z2 माइनस z1 को दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन में कोई कन्फ्यूजन नहीं अब ना। कन्फ्यूजन इसलिए होगा कि आप सोचते होंगे अनुपात में बटा होना चाहिए, कोसाइन में कैसे बटे लगा रहे हैं, ये मत सोचना बस। ठीक, अगला ये कौन सा हो गया, छठवां, सातवां। देखो सातवां, उस त्रिभुज के भुजाओं के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, देखो क्या क्या दिया है शीर्ष, ऋतु बोलो, 2 -5 और क्या 3। अगला -2 4 1। अगला ठीक। ये त्रिभुज के भुजाओं के दिक् अनुपात हम देखो एक निकाल रहे हैं ना मोहित, हम एक निकाल दे रहे हैं। हम ए बी, इसको मान लो a, इसको मान लो b, इसको मान लो c। हम ए बी का कहो निकाल दें, कहो बी सी का निकाल दें, कहो सी ए का निकाल दें, जिसका बोलो उसका निकाल दें। हम एक निकालेंगे, आप और 2 निकालिएगा। किसका निकालें, बी सी निकाल दें या ए बी, जो बोलो ए बी। चलो ए बी का, तो ए बी के लिए जब निकालोगे तो ए बी के लिए जब ए बी के लिए निकालेंगे तो देखो क्या करोगे, ए बराबर हो जाएगा x2 माइनस 2 2 और 2 4, सही है। b बराबर -5 -4 -9, c बराबर 3 -1 कितना 2। ए बी सी पता चल गया। ये क्या पता चल गया आपको, दिक् अनुपात। हमको पूछा क्या है, दिक् कोसाइन। कोसाइन कैसे निकालते हो, अंडर 4 चौक 16, यानी L बराबर 4 बटे 16 प्लस 9 9 81 प्लस 4 81 4 85 85 और 16 85 10 95 ना, 85 16 कितना 101, कितना 101, 4 बटे 101, ये आ गया। m बराबर बता लोगे, m बराबर -9 बटे 101, और n बराबर देख लो, n बराबर कितना 2 बटे 101। ये किसके लिए आया, ए बी के लिए। अब बी सी के लिए 4 -4 प्लस 2 हो जाएगा -2, तो बी सी वाला निकाल लेना दिक् कोसाइन। ऐसे ही ए सी वाला दिक् कोसाइन निकल जाएगा, सही है ना। तीनों का अलग अलग उत्तर दे रहा होगा, 3 उत्तर दे रहा होगा, ठीक। चलो इसके बाद देखो क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 4 2 3 4 कौन सा 8वां बिंदु दिया है। कौन कौन, 2 3 और 4। एक बिंदु ये दिया है 1 -3, 1 -3 और क्या
5 और दिया है 0 -9 और 6। ये कह रहा है ना ये संरेख हैं। संरेख मतलब एक ही रेखा में, यानी संरेख भी हो सकता है और समांतर भी हो सकता है। अब संरेख कब दिखाओगे? जब ए बी बराबर बी सी बराबर ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो जाए। ए इसको मानो ए, इसको मानो बी, इसको मानो ए प्लस बी बराबर ए बी प्लस बी सी बराबर क्या आना चाहिए? ए सी। अब बी इसको मानोगे तो होगा नहीं। अब यहाँ से करो क्या? हाँ, ए बी का अनुपात। ए बी का कैसे निकलेगा? ए बी का दिक् कोसाइन निकाल लो ना, या दिक् अनुपात, ए बी का दिक् अनुपात, ए बी का दिक् अनुपात अभी बताए थे। दिक् अनुपात निकालना सिखा दिए हैं। अनुपात, ए बी का दिक् अनुपात निकालो। ए बराबर x2 माइनस x1, 1 - 2 यानी -1। बी बराबर -3 और -3 क्या हो जाएगा? -6। और सी बराबर 5 - 4 कितना? 1। ए बी का आ गया। ऐसे ही निकाल लो किसका? बी सी का दिक् अनुपात। दिक् अनुपात, दिक् अनुपात बताओ। बी सी का दिक् अनुपात कैसे? ए बराबर 0 -1 -1, बी बराबर -9 और +3 -6, और सी बराबर 6 - 5 बराबर। देखो ए बी और बी सी दोनों के अनुपात क्या आ गए? बराबर। अतः दोनों ही रेखाएं क्या हैं? संरेख हैं। दिक् अनुपात बराबर कब आएगा? जब दोनों संरेख हों। क्या हो? सन। तो सिद्ध हो गया कि दोनों का दिक् अनुपात बराबर है, अतः दोनों ही रेखाएं क्या हैं? संरेख हैं। ए बी और बी सी, ए बी जिस अनुपात में काट रहा है उसी अनुपात में बी सी, इसका मतलब बी मध्य वाला पॉइंट होगा, बीच वाला। और बीच वाला पॉइंट मतलब एक ही रेखा पे अगर कोई बीच वाला पॉइंट है, इतना इस वाले तरफ भी 2 आया और इस वाले तरफ भी 2 कट के कितना आ जाएगा? 1। यक्स का यक्स अक्ष पे भी, यक्स अक्ष पे ये भी एक खाना काट रहा है, ये भी 6 खाना, ये भी 1 खाना, ये भी। तो बताओ क्या हो जाएगा? दोनों का दिक् अनुपात, यानी ये मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक। और मिड पॉइंट मतलब ए यहाँ होगा, बी यहाँ होगा और सी, तो इसका मतलब एक ही रेखा में हो जाएंगी क्या? तो ये क्या हो जाएगा? संरेख। ठीक। संरेख के साथ साथ समांतर भी होगा। ठीक। हाँ, इसके बाद देखो अनुपात, 8वें के बाद 9वां क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है? एक्स वाई और जेड अक्षों के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। एक्स वाई और जेड, देखो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड। एक्स वाई और जेड अक्ष के दिक् कोसाइन। अब बताओ, हम तीनों के लिए कहा है, एक के लिए नहीं कहा है। एक्स वाई और जेड के दिक् कोसाइन। जब एक्स अक्ष पे चल रहोगे आप तो कोण कितना बनेगा? अल्फा। अल्फा यानी कितना डिग्री? क्यों? एक्स अक्ष पे कोण कितना होगा? लेकिन वाई पे कितना रहेगा? 90। तो बीटा का मान कितना रहेगा? 90। और ये भी कितना रहेगा? गामा भी नहीं। जब हम किस अक्ष पे रहेंगे? यक्स अक्ष पे। तो यक्स अक्ष पे ये आएगा। अब दिक् कोसाइन कहा है, यानी यल कहा है। यल बराबर कास अल्फा, कास 0 का मान 1। यम बराबर कास बीटा, कास 90 का मान। और एन बराबर कास गामा, कास 90 का मान। ये किस अक्ष के लिए? ऐसे ही वाई जब निकालोगे तो वाई अक्ष पर कौन 0 हो जाएगा? बीटा। वाई अक्ष पे 0 कौन हो जाएगा? जैसे वाई के लिए जब बनाओगे तो ये कंडीशन बना दोगे। ये अब की बार किस पे चल रहे हो? वाई। तो वाई वाले के लिए बीटा अल्फा बराबर 90, बीटा बराबर कितना? 0 और गामा बराबर 90। अब क्या हो जाएगा? 0 1 0। और फिर अगर जेड पे चलोगे 0 0 1। देख लो 3 उत्तर दिया होगा। जब एक्स अक्ष पे चलोगे तो 1 0 0, वाई अक्ष पे चलोगे तो 0 1 0 और जेड अक्ष पे चलोगे तो 0 0 1। कैसे समझ गए? क्योंकि जिस अक्ष पे रहोगे उसके उस पर कोण क्या बनेगा? उस पर तो कुछ नहीं चलोगे, 0 चलोगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10।
10वां देखो प्रूफ कर दिए हैं शुरू में ही। क्या कह रहा है जानते हो? कह रहा है कि कास अल्फा कास बीटा कास गामा दिक कोसाइन कास अल्फा कास बीटा कास गामा हो तो सिद्ध करिए साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। याद करो, आप जानते हो कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा बराबर कितना? 1। तो यहाँ साइन में बदल दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर। तो ये साइन 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 उस तरफ ले जाओ, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा। अब 1 1 2 और 1 3, 3 में से 1 घटाओगे 2। सही है। 10वां 11वां देखो, सिंपल था ये, कल इसको पहले ही बता दिए थे। कह रहा है एक रेखा एक्स वाई जेड के साथ 90 135 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो कितना पूछा है? दिक कोसाइन पूछा है। एक अल्फा का मान दिया है, कितना डिग्री बनाता है? 90। ऋतु बोलो बीटा 135 और गामा 45। अब आप बताओ एल बराबर कास अल्फा, तो कास 90 का वैल्यू ऐसे, एम बराबर कास बीटा, बीटा की जगह 135 को तोड़ना सिखा दिए हैं। कास 90 प्लस और 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे में कास माइनस होगा और बदलेगा भी साइन 45, और साइन 45 का मान -1/√2। एन बराबर कास गामा, गामा की जगह बताओ 45 का वैल्यू। ठीक। अगला 12 नंबर देख लीजिए। 12 नंबर क्या कह रहा है कि एक रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाते हैं। एक्स के साथ भी अल्फा, वाई के साथ भी अल्फा और जेड के साथ भी अल्फा। तो ये आप जानते हैं कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा बराबर कितना? 1। ये 3 बार हो गया। अब सब जगह रख दो अल्फा, कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा। याद करो ये तीसरी बार होगा। 3 कास स्क्वायर अल्फा बराबर कितना? 1। तो कास स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3, तो कास अल्फा बराबर 1/√3। तो तीनों का मान यही आ जाएगा क्या? क्यों? क्योंकि तीनों ही वही है, अल्फा भी वही है, तो 1/√3 1/√3 1/√3 यही आ जाएगा दिक कोसाइन। बोलो 13 नंबर देखो, ये सिंपल प्रश्न है। 13 क्या कह रहा है? यदि एक रेखा के दिक अनुपात दिया है, ए बराबर दिया है भैया -18, बी बराबर दिया है 12 और सी बराबर दिया है -4। ये होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। कर लोगे उमेश? दिक अनुपात दिया है, दिक कोसाइन पूछा है, बताओ क्या दिक्कत है। अगला दर्शाइए कि ये बिंदु संरेख हैं। नहीं कराएंगे। 14 नंबर भी क्या है? होमवर्क है। संरेख वाला कंडीशन अभी किए थे। कौन सा प्रश्न था? क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। क्वेश्चन नंबर 9 8 है कि 9 है? 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अभी वीडियो में किए हैं, देख लेना, बिल्कुल वैसे लगा देना। 15 नंबर 15 कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं के दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुज की भुजाएं, इसको भी नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर है कौन सा? 7। क्वेश्चन नंबर 15 इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 15 ना होमवर्क है, ये होमवर्क। और ये किस तरह से है? अभी जो किए हो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बस कर जाना। अब हम लोग करेंगे अगली प्रश्नावली कल। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, कल कर लेंगे आगे। करा दें और टाइम ना हुआ हो तो और कर लो। देखो जाने दो, जाओ, अभी जाओगे ना पेपर देने।